हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव स्टार्ट द टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज हम काम करेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट के ऊपर। तो आज का जो काम है वो स्क्वायर के ऊपर है कि स्क्वायर है क्या, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। तो आज इनके ऊपर काम करने वाले हैं। अब तक जो हमने रीड किया है कि व्हाट इज स्क्वायर, तो स्क्वायर के बारे में ज्योमेट्री के अंदर रीड किया और उसका मतलब होता है कि एक ऐसा फिगर जिसकी चारों की चारों साइड्स क्या हो इक्वल, तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर। उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर। ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड प्रोवाइड स्क्वायर, उसको हम स्क्वायर कहते हैं। बट आज का जो टॉपिक है वो नंबर्स के ऊपर है कि नंबर्स का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। तो नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करना बड़ा आसान सा है। ये 1⁻²। अगर किसी नंबर की पावर 2 हो जाए, किसी नंबर के एक्सपोनेंट में क्या आ जाए 2 आ जाए, तो उसका मतलब होता है कि उस नंबर का हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। जैसे कि 1 × 1 इज इक्वल टू 1। हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो कितना आ गया? 1 आ गया। लाइक 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 इज इक्वल टू 4 एंड 3 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 3 × 3 इज इक्वल टू 9 एंड 4 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 4 × 4 इज इक्वल टू 16 एंड 5 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 5 × 5 इज इक्वल टू 25। लाइक हम 6 का स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 6 × 6 इज इक्वल टू 36। 7 का स्क्वायर आ जाएगा 7 × 7 इज इक्वल टू 49। 8 का स्क्वायर जो कहें तो वो आ जाएगा 8 × 8 इज इक्वल टू 64 एंड 9 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 9 × 9 इज इक्वल टू 81 एंड 10 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 10 × 10 इज इक्वल टू 100। आपने यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का क्या कर लिया? स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख लिया। तो अब बात करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हम किसी नंबर को कब कह सकते हैं कि ये नंबर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? जिस नंबर जो नंबर है उसका परफेक्ट, जैसे 4 है, 4 है, वो किसका स्क्वायर है? वो 2 का स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। ये 2⁻² का क्या परफेक्ट स्क्वायर है? ये परफेक्ट स्क्वायर। उसी तरह 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3⁻²। 3 का ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह 16 है, वो किसका है? 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। ये तो हुए 1 से 10 तक के। अब हमारे पास ऐसे नंबर आ जाए लाइक 625। ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? तो इसको चेक कैसे करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? तो स्टूडेंट्स इसको हम फैक्टराइज कर देंगे, प्राइम फैक्टर्स में इसको ब्रेक कर देंगे और फिर हम चेक करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखो हमने 625 को फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं। तो ये प्राइम फैक्टर्स में इसको ब्रेक करते हैं। 5 ये आ जाएगा आपका 10 2 12 ये आ जाएगा 5। उसके बाद इसको फिर से 5 से करते हैं तो ये आ जाएगा 25 और फिर से इसको 5 से करते हैं तो ये आ जाएगा 5 और ये 5 से 625 के जो फैक्टर्स आए वो आए आपके, वो आए 5 × 5 × 5 × 5। और हम 625 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 5 25, 5 × 5 25। तो इसको लिख सकते हैं हम ये 25 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। लाइक आपके पास नंबर है 225, लाइक आपके पास नंबर है 225। इसको चेक करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो इसको हम क्या कर देंगे? पहले प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर देंगे। ध्यान से सुन लेना इस बात को कि हम इसको क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। किसको क्या चेक करने के लिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या फिर नहीं है। तो देखो चेक करते हैं इसको, इसका सम करके देखो ये 5 और ये 9 इस डिजिट का जो सम है 5 2 7 2 9,
ये 9 इसका क्या है सम, इट मीन्स ये किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको डिवाइड करते हैं 3 से, ये आ जाएगा 7 21 1 और ये आ जाएगा आपका 15 मतलब ये आ जाएगा 5। उसके बाद इसका सम करते हैं तो इसका सम आता है आपका 12, तो फिर से 3 में जा रहा है तो 3 + 6 एंड 5 फिर आ गया। अब ये नंबर क्या है इसका सम 7, तो ये 7 से होगा बट इसकी यूनिट डिजिट क्या है 5, इट मींस ये किससे डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा आपका 5, फिर ये 5 और ये आ जाएगा 1। 225 के जो फैक्टर्स हैं वो आपके आए 3 × 3 × 5 × 5, 3 × 3 × 5 × 5, इट मींस 225 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसका पेयर जो आ जाएगा 15 इनटू ये पेयर है 15, ये आएगा आपका 15 का स्क्वायर। ये जो 225 है ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और उस नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या है 15, ये 15 का क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लाइक दिस हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, जैसे कि 288 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। रैंडमली हमने एक नंबर लिया है, इसको देखते हैं कि ये है या फिर नहीं है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से कर लो, ये 1 ये 4 ये 4, फिर इसको 2 से कर लो, ये 7 ये 2, फिर इसको 2 से कर लो, यूनिट पहले से जैसा कि 1 नंबर हो गए, ये 2 से क्या होता जाएगा डिवाइड हो जाएगा 36, फिर इसको 2 से कर लो, 2 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा 18, फिर 2 से कर लो तो ये आ जाएगा आपका 9, अब 3 से करो तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 288 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 3। अब ध्यान से देखो, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6, और इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 4, और ये आपका आ जाएगा 2। ये ऐसे भी अरेंज करने पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। सो 288 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। नेक्स्ट हम करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। प्रॉपर्टीज है स्क्वायर नंबर की, फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए नंबर हैविंग 2 3 5 8 एट यूनिट पैलेस इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या कह रहा है इस प्रॉपर्टी के अंदर, ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये कह रहा है कि कोई भी नंबर जैसे कि आपका नंबर है अभी हमने लिया था 288, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था, क्योंकि इसके जो लास्ट डिजिट है, ये जो यूनिट डिजिट है वो किससे एंड हो रही थी 8 से एंड होने लगी थी। तो इसमें ये कहा गया कि अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 2 3 7 और 8 है, 2 3 7 और 8 है, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। हमारे पास नंबर था 2 2 5, यूनिट डिजिट क्या थी 5, तो वो क्या था परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमारे पास नंबर था 6 2 5, ये क्या था 5, तो ये क्या हो गया था परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 81 यूनिट डिजिट क्या है 1, तो ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ देख सकते हो आप, तो 1 का स्क्वायर क्या तो 1 आया, 2 का स्क्वायर क्या तो 4 आया। अगर यूनिट पहले पे 1 है 4 है 9 है 6 है 5 है, फिर दोबारा से 6 है, फिर 9 है, फिर 4 है, फिर 1 है और फिर 0। अगर ऐसे नंबर्स हैं तो वो नंबर्स अगर हमारे पास यूनिट पैलेस पे 0 1 1 4 6 9, अगर हमारे पास यूनिट डिजिट ये है, अगर हमारे पास यूनिट डिजिट ये है एंड में, तो ये नंबर आपके क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मे और मे नॉट बी। फॉर एग्जांपल 71 है, उसकी लास्ट यूनिट डिजिट क्या है 1 है,
बट ये क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या सीखने को मिला कि जिसकी यूनिट पहले से ऊपर 2, 3 और 8 है, क्या 2, 3 और 8 है, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो नहीं सकते, वो किसी भी कंडीशन के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। बट उनके अलावा जो नंबर्स है 0, 1, 4, 6 और 9, वो नंबर्स है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है भी और कहीं कहीं नहीं भी होंगे। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज इवन। ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये कह रहे हैं कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसकी जो एंड में जीरोज होंगी वो क्या होंगी, इवन होंगी। जैसे कि मैं 10 का स्क्वायर करता हूँ तो 10 का स्क्वायर क्या आता है 100, यहाँ पर जीरोज कितनी है, दो क्या है, इवन नंबर है। उसके बाद मैं करता हूँ किसका, 100 का, तो 100 का बदलूंगा तो कितना जाएगा, 4 जीरो आएंगे, तो ये क्या है, इवन। मैं ऐसे ही 1000 का स्क्वायर करता हूँ तो वो क्या आता है आपका, वो क्या आता है, इवन। तो इस जो सेकंड जो प्रॉपर्टी है आपकी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और वो जीरो है, उसके नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड में परफेक्ट स्क्वायर नंबर के एंड ऑफ जीरोज है वो क्या होगी, इवन होगी, लाइक दिस। नेक्स्ट है स्क्वायर ऑफ ए इवन नंबर और ऑलवेज इवन नंबर एंड ऑड इज ऑड। ये कह रहा है कि हमारे पास अगर कोई इवन नंबर है उसको स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, स्क्वायर आता है, और अगर ऑड नंबर है उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, ऑड आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, और 4 क्या है आपका, इवन नंबर है। अगर मैं 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 आएगा, ये कैसे नंबर है, इवन नंबर है। 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा, 9 कैसा है, ऑड नंबर है। 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो ध्यान से इस बात को सुनो कि ये इस प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, इस प्रॉपर्टी में कह रहा है कि अगर इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आपका इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर अदर देन 1 इज आइदर ए मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड द मल्टीपल ऑफ 3। ये प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान से समझना, क्या कहना चाह रहा है इस प्रॉपर्टी के अंदर, इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या कहना चाह रहा है वो देखो, ये कह रहा है कि 1 का स्क्वायर है, इसको छोड़ दो, इसको अदर देन, इसको छोड़ के बाकी जितने भी नंबर है ना, जैसे 2 का स्क्वायर करूंगा तो वो कितना आएगा, 4, उसको क्या लिख सकता हूं मैं, 3 + 1। 3 का स्क्वायर आएगा वो आएगा पर 9, इसको लिख सकता हूं 3 into 0। इसको मैं नेक्स्ट को मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर को 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 into 5 + 1, 3 into 5 + 1। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स अदर देन 1 को छोड़ के या तो वो 3 का मल्टीपल होगा या फिर वो 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा। तो देखो ये था, ये 3 है और इससे 1 ज्यादा, या फिर क्या आएगा, 3 का मल्टीपल, ये 3 आएगा, सॉरी ये 3 आएगा, फिर क्या होगा, 3 का मल्टीपल, यहाँ पर 16 था तो 3 का मल्टीपल है और उससे 1 ज्यादा है। लाइक 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर आता है 25 आता है, तो 3 into 8 + 1 = 25। 6 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है, 36 को लिखते हैं 3 into 12, तो ये क्या होगा, 3 का मल्टीपल हो गया 36 को। लाइक हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा आपको 49, और 49 को लिखेंगे 3 into 3 का मल्टीपल और प्लस में क्या आ जाएगा 1, 48। तो यहाँ कितना आ जाएगा 16।
समझ पा रहे हो? तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हमें ये बताती है या तो वो नंबर क्या होगा 3 का मल्टीपल होगा या फिर वो 3 से एक ज्यादा होगा। जैसे इसकी एक दूसरी भी प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर 3 की जगह रिप्लेस कर देते हैं 4 से, या तो वो 4 का मल्टीपल होगा या 4 से एक ज्यादा होगा। जैसे कि आपके पास नंबर है 2 का स्क्वायर, वो क्या है 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 into 1। 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर को क्या लिखेंगे 9, 9 क्या लिखेंगे 4 into 2 plus 1, और 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 4 into 4। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अदर देन 1 इज आइदर ए मल्टीपल ऑफ 4 एंड और एक्सीड ए मल्टीपल ऑफ 4 by 1, या तो वो 4 होगा या 4 से ज्यादा होगा। 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो यह जाएगा 4 into 6 plus 1, लाइक इसलिए चलता जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। यहाँ पर है द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर इज द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिजिट एट यूनिट पैरेंट ऑफ द गिवन नेचुरल नंबर। पढ़ने से समझ नहीं आया बट हम अभी करके दिखाते हैं। ये कह रहे हैं कि मान लो कि आपके पास नंबर है 25 का क्या करना आपको स्क्वायर, 25 का आपको क्या करना स्क्वायर, तो ये कहता है कि उसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या है। तो ये प्रॉपर्टी हमें इसका डायरेक्ट रिजल्ट आंसर देती है कि कहती है कि हम इस नंबर की क्या कर लेते हैं स्क्वायर कर लेते हैं, और इस नंबर का स्क्वायर करके देखते हैं कि इसकी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। इसकी यूनिट डिजिट पे जो नंबर आएगा वही नंबर इसके स्क्वायर करने पर, इस कंप्लीट नंबर के स्क्वायर करने पर भी आएगा। तो 5 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, और इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 5। चेक करते हैं 25 को मल्टीप्लाई करते हैं 25 के साथ, 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 125, ये आ जाएगा आपका 50, क्या जाएगा 5 to 6। जब हमने इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आई 1, और हमने डायरेक्टली क्या बता दिया था इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 1 आएगी। जस्ट सपोज करते हैं कि अगर हम 14 का स्क्वायर करें तो इसकी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, इसकी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। तो हमें चेक नहीं करना, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये किस नंबर का हमें स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है। ये कह रहा है 14 का, तो इसकी यूनिट डिजिट देखते हैं तो वो क्या है 4 का स्क्वायर करते हैं कितना आएगा 16। तो 100% जब इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका जो यूनिट पहले से वो कितना आएगा 6। चेक कर लो 14 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 16, और ये आ जाएगा 5 into ये आपका आ जाएगा 14, आपका आ जाएगा 691, तो इसका जो यूनिट पहले से वो कितना है आपका 6 आया। तो ये आपको कहती है अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसकी नेक्स्ट है फॉर एवरी नेचुरल नंबर n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 प्लस n। ये कहता है कि दो लगातार नंबर है, दो लगातार नेचुरल नंबर है, उनका स्क्वायर करेंगे तो उनका रिजल्ट क्या आएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है कि 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, इसका आंसर निकालना था कि हमें इसका आंसर क्या आएगा। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 8 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, और इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 8 प्लस 1 और प्लस 8 प्लस 8 इज इक्वल टू आ जाएगा 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 17। तो इसका जो आंसर आएगा वो सोल्व होने के बाद क्या आएगा 17 इसका आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल हम छोटा सा एक नंबर लेके चलते हैं 2 माइनस 1, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या कि 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आप कहते हैं 1 प्लस 1 2 2 आ जाएगा 3। तो इसको सोल्व कर लो, सोल्व करो ये कहते हैं 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो बाय दिस प्रॉपर्टी अगर कोई दो नंबर है नेचुरल नंबर है लगातार तो ये इसका रिजल्ट आएगा। इसका प्रूफ भी है हमारे पास, अगर कोई प्रूफ करना चाहे तो प्रूफ क्या है इसका वो देखते हैं। ये है आपके पास n a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे n प्लस 1 माइनस n, और इसको लिखेंगे n प्लस 1 प्लस n, a प्लस b a माइनस b। ये इससे क्या हो गया, ये हो गया आपका 1, तो आपका आंसर आ जाएगा n प्लस 1 प्लस n। तो ये आपका क्या हो गया रिजल्ट हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट।
पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या कहता है वो हम देखते हैं। पाइथागोरन ट्रिपलेट है वो कहता है कि आपके पास m n और p तीन नंबर है, तीन नेचुरल नंबर है, तो ये कैसे आना चाहिए कि m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाए p स्क्वायर हो जाए। ये हमें डेफिनेशन देती है पाइथागोरन ट्रिपलेट। नंबर्स कैसे आते हैं वो देखते हैं। तो जस्ट इसके जो नंबर्स है वो आएंगे आपके 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। और क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फाइंड द नंबर्स, फाइंड द पाइथागोरन ट्रिपलेट ऑफ 6 के पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालो, या फिर उससे पहले एक नंबर लेते हैं। उससे पहले एक नंबर क्या लेते हैं कि हमारे पास है कि 3 4 एंड 5, क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है? तो देखो इसका स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होना चाहिए। तो जस्टिफाई करते हैं, एलएचएस इसको लेके करते हैं। इसका स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस इसका स्क्वायर आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 25। और हमें पता है कि 5 का स्क्वायर भी कितना होता है 25। तो ये नंबर क्या हो गया पाइथागोरन ट्रिपलेट बन जाते हैं। अगर मान लो हमारे पास कोई एक नंबर दे रखा हो कि हमें 6 का पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि लेट 2m इज इक्वल टू 6, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। यहां से ये तीन नंबर है, ये तीन नंबर आपसे कैसे वो निकलना था। तो हमें क्या किया कि यहाँ पर क्या पुट कर दिया, m की वैल्यू निकाली कितना आ गई है, तो m स्क्वायर माइनस 1 निकाल देंगे, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, और m स्क्वायर प्लस 1 निकाल देंगे, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो 6 8 और 10 ये आपको क्या हो जाएगा पाइथागोरन ट्रिपलेट। चेक करते हैं, चेक करो इसको, ये आना चाहिए 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं 36 प्लस 64 और इसकी क्या होता है 100, और हमें मालूम है कि 10 का स्क्वायर भी क्या होता है 100 होता है। तो दिस इज द पाइथागोरन ट्रिपलेट। नेक्स्ट इसके ऊपर काम करते हैं हम, कुछ इसके शॉर्टकट है वो इसमें से हम डिस्कस करने वाले हैं। कि हमारे पास एक नंबर है 25, अब हम इसको एक्चुअल ना मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आता 625। हमने लिखा कि 25 का जो स्क्वायर है वो आपका है 625, बट ये तो हमें मालूम था इसलिए हमने इसको डायरेक्ट कर लिया। बट हमारे पास बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे जिनका हमें स्क्वायर रूट नहीं स्क्वायर मालूम नहीं होगा, और उनकी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा रहते जाएंगे। तो उनको कैसे सोल्व करेंगे? जैसे कि आपके पास है 102, इसका क्या करना है आपको स्क्वायर करना है। अब 102 को मल्टीप्लाई करो 102 से, तो काफी बड़ा सा ये मेथड है, बट हम इसको सोल्व कर सकते हैं इस आइडेंटिटी का जो आपके पास ऑलरेडी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। आपके पास ये आइडेंटिटी इसका यूज करेंगे, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं वो इजी फॉर्मेट में जो हमें डायरेक्ट मालूम है, जैसे कि 100 और 2। तो a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 100 एंड b की वैल्यू क्या होगी 2। तो इसको लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ऑफ 100 इंटू 2। 100 का स्क्वायर करते हैं 1000 प्लस ये आ जाएगा 4 और प्लस इसका करेंगे तो जाएगा 400। इसको ऐड करके लिख देते हैं, ये आ जाएगा आपका 10000 प्लस इन दोनों को सब कर दो 404। इसको लिख देते हैं, ये आ जाएगा 10404। ये आपका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। इससे गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके ऊपर बात करते हैं स्क्वायर रूट पर।